हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज बात करेंगे राजस्थान की, जो कि है लैंड ऑफ किंग, लैंड ऑफ डेजर्ट एंड लैंड ऑफ वैल्योर्स। यहाँ पर बहुत सारे ब्रेव राजा महाराजा आए जिन्होंने बहुत क्रिटिकल टाइम में अनेकों लड़ाई लड़ी है। तो राजस्थान अपने आप में ग्लोरी स्टेट है। तो वहां के बारे में जीके जीएस का एक पोर्शन हमने लॉन्च किया है आज, और उस लॉन्चिंग में आज आपसे फैकल्टी भी रूबरू होने वाली है कि कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाएगी। और आपके बदले के तीन चार क्वेश्चन जो आपके मन में क्वेरी रहती है जीके जीएस को लेकर, वो मैं पूछूंगा मैम से। बाकी इसके अलावा भी, मेरे क्वेश्चंस के अलावा भी और कोई भी आपकी क्वेरी रहेगी, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में, हमारा व्हाट्सएप नंबर, जी सेंटर के एप्लीकेशन पर, सब जगह आप पूछ सकते हैं। देखिए, जर्नी स्टार्ट हुई थी राजस्थान के टेक्निकल से। मैंने सोचा था मैं आपको टेक्निकल बढ़िया तरीके से करवा दूंगा, तो टेक्निकल तो मैं बढ़िया करवा दूंगा। उसका कोर्स भी लॉन्च कर दिया था। बट कहते हैं ना कि कुछ अच्छा करने के लिए तरफ निकलते हैं तो काफी चीजें आपको सपोर्ट करने लगती है। तो वहीं उसी पड़ाव में मुझे जीके जीएस का एक आइडिया आया और फैकल्टी बढ़िया मिली मुझे। एक्सप्लेनेशन मजा आ जाएगा आपको। कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, बट बहुत बड़ा नाम आप कर दोगे मैम का। ठीक है, तो आज स्वागत करता हूं आयुष मैम का। प्लीज मैम कम, थैंक यू। स्टेज इज योर्स। जीके जीएस की आज आप फैकल्टी हैं। थैंक यू सो मच सर। हेलो इंजीनियर्स। तो ये इंजीनियर्स भी हैं और साथ साथ में डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स भी हैं। और वो कहते भाई डिग्री उनके पास इंजीनियरिंग की नहीं है, बट है इंजीनियर्स ही वो। ठीक है अपने सर। काम से तो इंजीनियर है ही है। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स में हम आपको सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि स्टूडेंट के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं जीके जीएस को लेके, कि राजस्थान का जीके जीएस वाला जो पोर्शन है वो बाकी स्टेट से अलग क्यों है। सर देखिए, राजस्थान का जीके जीएस अपने आप में अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने सुना है कि राजस्थान की हिस्ट्री अलग है, ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी अलग है। तो कहीं ना कहीं वहाँ राजस्थान का हर पोर्शन एक दूसरे से इंटरलिंक करता है, एक दूसरे से ओके जुड़ा हुआ है। राजस्थान की हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है। ओके। तो और जो दूसरे स्टेट्स है वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ क्या है कि सीक्वेंस वाइज चल रहा है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ हर चीज इंटरलिंक करती है। विदाउट इंटरलिंक हम राजस्थान नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए राजस्थान अपने आप में अलग है। राजस्थान का जीके अलग है, ज्योग्राफी अलग है, स्टैटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है। बच्चों को मन में बहुत सवाल रहते हैं कि हमको बहुत रटना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री बहुत लंबी है। तो ऐसा नहीं होगा, हम रटेंगे भी और मैं सिखाऊंगी भी कि कैसे इसको करना है। ओके मैम, तो राजस्थान एक्चुअली हम भी जब तैयारी करते थे, या हमारे जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आपने भी तैयारी करी है, जी तो हाँ। काफी लोग ऐसा बोलते हैं राजस्थान अपने आप में एक थोड़ा सा अलग स्टेट है बाकी राज्यों के कंपैरिजन में। एक तो हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, जैसा आपने हाँ बताया कि हाँ भाई लिंक भी करती, ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, हाँ उसकी हाँ इकोनॉमी, हाँ हर हाँ। तरफ लिंक करती है। बट हमारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन और होगा कि इसको पढ़ाएंगे कैसे मैम, इसको राजस्थान के जीके जीएस को कैसा चलाने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ स्टूडेंट का मन में होता है कि सर क्या थ्योरी होगी इसके अंदर, हाँ जी सर। थ्योरी के बाद क्वेश्चंस होंगे, हम्म। बढ़िया बढ़िया, पता चले 5-10 घंटे की थ्योरी 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 चल रही है, जिसमें आधा बच्चा तो सो जा रहा है हमारा हाँ हाँ इंजीनियरिंग हाँ वाला। हाँ क्योंकि हाँ ये जो स्टूडेंट देख रहा है ना आपको, हाँ हाँ। ये वो स्टूडेंट देख रहा है जिसको एक सपोर्टिव रोल चाहिए। जी सर, जी सर। मतलब उसका नॉन टेक्निकल, उसको एग्जाम निकालना है, और उसका जो मेजर पोर्शन है वो टेक्निकल है, जी नॉन सर। टेक्निकल ऐसा सपोर्टिव रोल है। तो जितने भी स्टेट की एग्जाम्स आती है वहां पर नॉन टेक्निकल का पोर्शन उस स्टेट का तो जीके जीएस तो आता ही आता है। उसका चाहे वेटेज कुछ भी हो, कभी 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर। और राजस्थान में अच्छा खासा वेटेज है, 32 मार्क्स का ऑलमोस्ट वेटेज है, और अच्छा खासा है, और प्लस इंडियन जीके भी है। तो मैम इसका पैटर्न कैसा रहने वाला है। सर पैटर्न ऐसा रहता है कि ये एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड करता ओके। है। जैसे हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी में एक थ्योरेटिकल पोर्शन है क्योंकि उसमें मेंस है, सही वहां बात है। बच्चों को लिखित में पूरा पेपर हम्म। सॉल्व करना है। ऐसे ही स्टेट पीसीएस में भी, हम्म। जैसे आरपीएससी जो राजस्थान पब्लिक ओके सर्विस ओके कमीशन है, उसमें भी अपने को रिटन में पेपर लिखना है। ओके लेकिन ये वनडे एग्जाम है, यहाँ पूरा स्टेटिकल आएगा। तो ओके हम इसको ऐसा प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, ओके उसके 4 ऑप्शन होंगे। बच्चों को ये देखने में मजा आएगा कि यार क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ओके। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे साइड से होगा कि मैं हर क्वेश्चन को अपनी तरीके से एक इलिमिनेशन मेथड करेंगे कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है। सही बात है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीजें रहेगी मैं आपको यही करवा दूंगी। हम्म। तो आप अगर उसके नोट साथ साथ में बना रहे हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि बाद में आपको कोई सी भी चीज मतलब देखिए क्या हुआ ना कि हम लोगों का काफी डिस्कशन चला इस चीज के लिए। मैंने स्टूडेंट का भी इनसाइट बताया कि भाई हमारे टेक्निकल स्टूडेंट है मैम, बहुत ज्यादा बोरिंग चीजें नहीं चाहिए, और बहुत सरफेस लेवल पे भी नहीं चाहिए। तो एक इकोसिस्टम मैंने समझाया, डिमांड समझाई कि भाई हमारे स्टूडेंट की डिमांड क्या है। मैम का ये कहना, क्योंकि मैम आरपीएससी हो गया या फिर आपका जो यूपीएससी हो गया, उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो मैम ने बताया कि सर हम लोग क्या करेंगे ना,
मैंने समझना, एक्चुअली मैम ने समझाना चाहा, मैं समझ नहीं पाया, तो मैंने तो उनको दिया मार्कर और क्वेश्चंस दिए, मैम आप पढ़ाओ मैं देखूंगा। तो मैम ने जो पढ़ाया है ना, पहले क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन के बाद जस्ट लाइक एक हल्दी घाटी का एग्जांपल देता हूं जो मुझे याद है। तो हल्दी घाटी से रिलेटेड अगली स्लाइड पे मैम ने एक मेमोरी डायग्राम बनाया और उससे रिलेटेड दो तीन चार चीजें जो जो आपको याद आ सकती है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब के सब वहीं पे करवा दिए। तो गोल हमारा या मैम का ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता के आपको बोल दे 5,000 क्वेश्चन करा रहे साहब और बस वैल्यू चेंज कर करके क्वेश्चंस करवा दिए, ऐसा इंटेंशन नहीं है। आपका टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू है, क्योंकि टेक्निकल पर्संस के लिए ये मैंने मैम को भी कन्वे किया। मेरा कुछ आइडिया मैम को पसंद आया, मैम का कुछ आइडिया मुझे अच्छा लगा कि कहां कहां पे क्या क्या याद करवाना है बच्चों को। और मैंने इनको यही बोला कि आप जैसा भी पढ़ाए, जितना टाइम लेना लीजिए, बट ना बहुत ज्यादा अपने को फैलाना है, ना बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट रखना है। एंड ऑफ द डे बच्चा जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो उसका क्वेश्चन क्रैक होना चाहिए, उसको चीजें याद आ जाए। खैर डिपेंड करता भाई, ब्रेन टू ब्रेन डिपेंड करेगा भाई, याद नहीं आएगा अलग बात है, बट कोशिश हमारी ये रहेगी कि माइंड मैपिंग डायग्राम से आपको एक क्वेश्चन के बाद उससे रिलेटेड जितने दो तीन क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब के सब वहीं के वहीं करा दे। तो ये मैंने देखा इनकी टीचिंग स्टाइल में, मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद ही मैंने अनाउंस किया कि नहीं, अब आप जी सेंटर पे पढ़ा सकते हैं, एजे इलेक्ट्रिकल चैनल पे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये ही हमारी चीजें हैं। क्योंकि हमने जी सेंटर के जो कोर्सेज बनाए हैं वो भी बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से बनाए, उसमें ऐसा नहीं किया कि फैला दिया चीजों को, है ना। क्योंकि देखिए कोचिंग का मतलब ही ये होता है कि यार एक सपोर्टिव रोल और जो काम की चीजें वो पढ़ाए। और काम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सरफेस लेवल पे पढ़ा दिया, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी मिल जाए और एग्जामिनेशन में उसका आउटकम आए। अगर एग्जामिनेशन में आउटकम नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यूअर जो सुन रहा होगा वो ये सोच रहा होगा कि नहीं मैं सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ राजस्थान का नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहा हूं। नहीं भाई, आउटकम तो एग्जाम में चाहिए ना, आउटकम एग्जाम में चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो फिर ये यूजलेस है पढ़ाई करने का। तो बहुत बढ़िया तरीके 4-5 सेशन शूट हुए हैं, मजा आया मुझे बीइंग ए स्टूडेंट आपके जैसे लर्नर जैसा देखने में कि हाँ अब चीजें मजेदार है। यहां से आप डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा और मैम को आप बड़ा जरूर बना दोगे। टीचिंग क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने तो जी सेंटर पे बहुत एक्सपीरियंस मुझसे एज में काफी बड़े जितने फैकल्टीज रहे हैं, चाहे ब्रिजकिशोर सर हो, आनंद शेखर सर हो, एसके सर हो, साकेत सर हो, बहुत बढ़िया बढ़िया, नितिन जैन सर हो, है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोगों ने फैकल्टी लेके आए और सबका हम लोगों ने कहीं ना कहीं चीजें देखी कि हाँ क्या हमारे स्टूडेंट को पसंद है, वो उसी का फ्लेवर आपको मिलने वाला है मजेदार तरीके से। आपको ऑन द स्पॉट ही इतनी सारी चीजें मैम रटवा देगी कि आपको बाद में बहुत ज्यादा चीजें नहीं करना है। कोई लाइन वाइज पीपीटी लेके देखिए वो करना बहुत आसान है। आज की तारीख में एआई टूल है, फटाफट कोई भी आप टॉपिक डालोगे उसकी 10 पीपीटी बन जाएगी, उसको लेके पढ़ाना कोई मतलब नहीं है। बहुत ही क्रिस्प तरीके से पढ़ाया है मैम ने, मजा आ जाएगा। 2-4 सेशन तो मैंने देखे, बाकी आपका फीडबैक रहेगा बढ़िया तरीके से। तो मैम ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स से, वर्किंग प्रोफेशन से, बहुत अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप इनको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। हमारी कोशिश हमेशा बेस्ट रहेगी। और मैम एक चीज और है स्टूडेंट की तरफ से कि आगे जैसे राजस्थान जीके है, अभी जैसे बहुत सारे स्टेट दूसरे आते तो उसका चलो अपन बाद में प्लान करेंगे, बट एक इंडियन जीके का भी कुछ पोर्शन आता है, जी सर, तो जी वो सर। भी अपन करवा देंगे क्या इसके जी साथ? सर, जैसे ही अपन राजस्थान खत्म करते हैं या फिर राजस्थान के साथ साथ ही अपन इंडियन जीके भी बच्चों को करवा देंगे, तो उसमें ये रहेगा कि जो मेजर डाउट है बच्चों का इंडियन जीके को लेके, क्योंकि इंडियन जीके भी बहुत वास्ट है, तो अपन प्लान करेंगे कि इंडियन जीके अपन साथ साथ में ही करवा दें। बहुत बढ़िया। तो राजस्थान इंडियन जीके बाइफरकेशन लेक्चर अलग अलग डालेंगे आपके, है ना, लेक्चर अलग अलग। एक चीज और मैम, हिंदी क्योंकि आपसे बात करते करते पता चला भाई आपने हिंदी भी बहुत पढ़ाया भी है और पढ़ा भी बहुत हिंदी है, तो हिंदी जो है वो भी बहुत ज्यादा नंबर, इसके लेवल का तो नंबर नहीं है, बट वो बहुत सपोर्टिव, 3-4 क्वेश्चंस वो बहुत अहम हो जाते हैं। तो ऐसा कॉम्पैक्ट सा 2-4-5 घंटे के अंदर ऐसा कुछ हो कि यार हिंदी का सब कुछ अपन ने क्वेश्चन भी करा दिया, क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि छोटा पोर्शन है वो। इंग्लिश तानिया मैम हमारे यहाँ पर एक है, उन्होंने फैबुलसली कराया है, जितने भी आपके टेंस वर्ब एडवर्ब जितने भी बेसिक बेसिक ग्रामेटिकल सारी चीजें होती है वो डले हुए लेक्चर है। हिंदी वाला एक चीज था, अगर वो हिंदी हो जाता तो बहुत सारे हिंदी भाषी राज्यों में काम आ जाएगा। इंग्लिश तो काम आ ही रहा है, आपका हिंदी वाला काम आ जाएगा। ठीक है सर, अपन कोशिश वो भी प्लान कर लेंगे, है ना, पहले ये करके वो भी प्लान कर लेंगे। ये करते हैं। ठीक है मैम, ज्यादा हम स्टूडेंट का टाइम नहीं लेंगे, आप जा सकते हैं बढ़िया तरीके से। चलिए ओके, मैं आपको बाकी की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए
राजस्थान के बारे में कि भाई क्यों राजस्थान का जीके मैटर्स करता है। राजस्थान के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हो सकते हैं आपके, ये एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कोर्स आरएएस, रीट, पटवारी, बहुत सारे, पुलिस हो गया, राजस्थान हो गया। हम ये नहीं बोल रहे कि भाई इस पर देखिए पुलिस का कोई वैकेंसी आया तो पुलिसिंग में काम तो यही आएगा ना भाई, जीके जीएस तो वही है। तो बहुत सारे एग्जाम्स में इसका काम हो जाएगा आपका। बट ये स्पेशली डेडिकेटेड जो बनाया है ना कोर्स, वो आरएससीबी, आरएसईबी, इसका मतलब क्या है, इसमें बैठेंगे इंजीनियर्स। इसमें कौन बैठेगा? इंजीनियर्स, जिनका डिग्री या फिर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो होंगे, उनका ध्यान में रखते हुए, टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट का ध्यान में रखते हुए लेक्चर बनाए गए हैं। ठीक है, बाकी इसको यूटिलाइज बहुत अलग अलग एग्जाम्स में आप कर सकते हैं। आप साथ में अगर कोई बहुत अलग अलग एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आती बात कोर्स की। देखिए राजस्थान का जो कोर्स है, वो मैंने लॉन्च किया था टेक्निकल, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल लॉन्च किया था, और बोला था कि 25 अगस्त जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है, उस तक आपको एक ऑफर दिया गया था। एक कूपन कोड था RJ60 एक कूपन कोड आपको दिया गया था। वो कूपन कोड एक्सपायर हो गया है 25 को, 25 अगस्त को आपका क्या हो गया, एक्सपायर हो गया है। 25 अगस्त को एक्सपायर हो गया ये कूपन कोड। अब देखो 25 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर रक्षाबंधन तक ये कूपन कोड थोड़ा एक्सटेंड कर दूं। बट देखो क्या है, स्टूडेंट से वादा किया था, क्योंकि जो अर्ली बहुत सारे लोगों ने बिलीव करके परचेस किया है तो उनके साथ में थोड़ा सा वो होगा। बट हाँ, मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जीके के लेक्चर देखने के बाद और आपको मन करेगा कि कोर्स परचेस करें। तो देखो उसके लिए क्या है, अब ये 799 प्राइसिंग, जो कि जिस सेंटर पे शुरुआत में कोई भी पहला लॉन्च होता है उसका प्राइस हम मैच नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ RJ60 की जगह RJ50 कूपन कोड लगा देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। बट जो स्टूडेंट परचेस कर चुके हैं, बहुत स्टूडेंट परचेस किए हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। उनके साथ में अनफेयर नहीं कर सकता मैं। तो RJ50 अप टू रक्षाबंधन छोड़ो 31 अगस्त तक मैंने इसको एक्टिव कर दिया है। ठीक है, इसमें 50%, 60 नहीं मिलेगा आपको, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद जो प्राइस हो जाएगी बहुत ज्यादा नहीं होगी, 996, 1000 रुपए के अंदर ही रहेगा। बट अब आपके साथ में ये फायदा है, क्योंकि जब 799 में स्टूडेंट परचेस कर रहे थे तब उनके पास सिर्फ टेक्निकल था, है ना, और उनने अर्ली परचेस कर लिया था। ऐसा नहीं कि ये हमने नॉन टेक बाद में प्लान किया है, ये चीजें ही बाद में हुई है सारी की सारी। पहले टेक्निकल के नाम से ही मैंने कोर्स बनाया, लिखा भी है वहां पर सिर्फ टेक्निकल, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल। तो 6 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, जिस दिन आप परचेस करोगे वहां से 6 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। 996 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्या क्या मिलेगा आपको, देखो ऑलरेडी मैंने टेक्निकल में, देखिए बहुत सारे बच्चों का क्वेरी राजस्थान के कोर्स को लेके, तो राजस्थान के कोर्स के अंदर ऑलरेडी जो मैंने एसएससी आरआरबी के लिए जो टेक्निकल शूट किया है ना, बहुत बढ़िया शूट किया है। मशीन, पावर सिस्टम, आपका नेटवर्क हो गया, मेजरमेंट हो गया, उसमें यूटिलाइजेशन हो गया, आई रूल्स हो गए, सारे के सारे टॉपिक, मटेरियल हो गया, सारे के सारे टॉपिक ऑलरेडी 300 वीडियोस में, और एक वीडियो का जो लेंथ है वो 30 मिनट से ऊपर नहीं है। तो ऑलमोस्ट आप 150 आवर्स में एकदम पावर पैक जो पैक लेंगे, उसके अंदर 1200 एमसीक्यू कराए गए हैं। तो मजेदार तरीके से वो जर्नी स्टार्ट करिए। अब होता क्या है, कुछ पोर्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन कुछ कुछ यहाँ पर ज्यादा आता है, लाइक कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन होंगे, कंट्रोल सिस्टम तो ऑलरेडी चल रहा है मेरा, डिजिटल बहुत जल्दी चलने लगेगा। तो सितंबर वाले मंथ में पूरा का पूरा अपन इलेक्ट्रॉनिक्स, आप उधर से अपना टेक्निकल पढ़ते रहिए। जीके वाला जो पोर्शन है मैम का डलते जाएगा, अभी राजस्थान जीके डलेगा, उसके बाद आपका इंडिया का जीके डलने लग जाएगा। और कोशिश है हमारी कि हिंदी भी आपके लिए ला दे, इंग्लिश ऑलरेडी है आपका, है ना। तो बहुत कुछ ऑलमोस्ट अपन ने बहुत कुछ कवर कर रखा है ना। 100 मार्क्स का मतलब आपका जो टेक्निकल है, मेजर पोर्शन जो टेक्निकल का है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है टेक्निकल में, जीके में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो टेक्निकल मेजर पोर्शन अपन ने कर रखा है। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है वो जैसे जैसे आपके अकाउंट में, ऑलरेडी आप परचेस कर लीजिए, आपके अकाउंट में डेली क्रेडिट होते जा रहे हैं वीडियोस, है ना, जैसे जैसे शूट हो रहा है आपके इसमें डलते जाएगा। प्लस उनके सबके नोट्स, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, पीडीएफ नोट्स, ये जो जीके जीएस भी होगा इसका पीडीएफ नोट्स, डीपीपी के फॉर्मेट में, जो अभी नए सेशन हो रहे हैं उनके डीपीपी, जैसे नॉन टेक्निकल का भी हम डीपीपी दे देंगे आपको। और प्लस टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट, टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट, जो भी क्वेश्चन है वो टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में भी डाल देंगे। तो तीनों फॉर्मेट में जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो आपके लिए एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी आखिरी मोमेंट पे। तो डीपीपी हो गया, टेस्ट हो गया, तो जल्दी जल्दी रिवाइज करना हो तो टेस्ट फॉर्मेट में भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो सारा चीज आपको
₹1000 से कम 996 में। नेट प्राइजेस के अंदर सब इन्वॉल्व है, कोई अलग से जीएसटी वगैरह नहीं, सारा का सारा चार्जेस इंक्लूड कर रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो आपके लिए, आपके रिक्वेस्ट पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फोन आए, तो RJ50 कूपन कोड अब आपको देखने को मिलेगा 31 अगस्त तक रात को 12 बजे तक, उससे लेट प्लीज मत करना, ठीक है। बाकी आप डेमो देख सकते हो, मैम के भी वीडियोस आ जाएंगे, जब तक बढ़िया तरीके से देखो, मन को छुए तो परचेस करना बढ़िया तरीके से, ठीक है। हम जो भी यहां पर कंटेंट देते हैं जी सेंट्रिक पे या एजे इलेक्ट्रिकल पे, हमारा एक मकसद होता है कि बच्चे का आउटकम आए एग्जामिनेशन हॉल में। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर यूजलेस लेक्चर्स, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जाके एक्सप्लोर करिए इस कोर्स को। बाकी मिलते हैं आयुषी मैम के नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा आपका पढ़ाई वाला लेक्चर। वहां पर उनका टीचिंग क्वालिटी देखिएगा, सपोर्ट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।